ओके स्टूडेंट, क्लास 11 का जो चैप्टर है कॉनिक सेक्शन, उसका पार्ट है पैराबोला। तो पैराबोला हम समझेंगे, और पैराबोला का डेफिनेशन सबसे पहले समझेंगे, डेफिनेशन क्या है। फिर इसके बाद ये ग्राफ से जो टर्म्स है रिलेटेड, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये सब चीज़ें समझेंगे। फिर इसके बाद से स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला का डेरिवेशन समझेंगे। डेरिवेशन होने के बाद से जो अलग अलग कंडीशन में क्या क्या इक्वेशन हो सकती है पैराबोला की, शिफ्टिंग पैराबोला क्या है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद से फिर आर डी शर्मा एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है पैराबोला का। पैराबोला इज द सेट ऑफ पॉइंट्स P whose distances from a fixed point F in the plane are equal to their distances from a fixed line L in the plane. The fixed point F is called focus and the fixed line L the direction of the parabola. अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम ये कंसीडर करते हैं लेटर्स कि एक पैराबोला है और ये एक्सिस है एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स एक्सिस और यहाँ पे लिख लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इस तरीके से पैराबोला बना है और ये फोकस है एफ, इसके कोऑर्डिनेट है ए कॉमा 0 और ये पॉइंट है पी। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट है एम, डायरेक्ट्रिक्स पे एक पॉइंट है एम और पी कोई पॉइंट है पैराबोला पे। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला हम ये कह सकते हैं पी एफ इज इक्वल टू पी एम। ये जो डिस्टेंस है पी एफ, ये पी एम के इक्वल होना चाहिए पैराबोला के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके बाद से डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो गया। इसके बाद से हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला समझते हैं, और ये कि बहुत सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी पॉइंट के लिए इक्वल होंगे। सपोज ये पॉइंट एफ है और ये पॉइंट P1 यहाँ पे हो सकता था, तो यहाँ पे पॉइंट M1 हो सकता है। तो ये डिस्टेंस फिर F P1 और ये ओके। इसके बाद से हम समझेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में सबसे पहले हम ये पैराबोला बनाते हैं। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है डायरेक्ट्रिस, ये लेंथ है डायरेक्ट्रिस, इसको हम L कंसीडर करते हैं। ये डायरेक्ट्रिस पे पॉइंट है M और ये पॉइंट है P पैराबोला पे जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और फोकस है जिसका कोऑर्डिनेट है a, 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए ये पॉइंट हम f यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन होगी डायरेक्ट्रिस की, ये होगी x माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस ए। तो हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस है, L की इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला हम कह सकते हैं पी एफ इज इक्वल टू पी एम। पी एफ अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा, ये डिस्टेंस पी और एफ, तो हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये हम डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं जब अगर कोई लाइन का हमें इक्वेशन पता होगा और एक कोऑर्डिनेट पता होगा, तो उस कोऑर्डिनेट से और लाइन की क्या डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला ax mod ax प्लस by प्लस c mod डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और हम जानते हैं कि इस लाइन की जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आ गई है x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम पुट कर देंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड, और ये इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। कोऑर्डिनेट क्या है, x और y। तो यहाँ पे x जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू x ही होगी, a की वैल्यू x होगी, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो होगी ये 0 है, तो 0 हो गया। और जो कांस्टेंट c है, c की वैल्यू a है। तो यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये वैल्यू मिल जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x a प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू कट कैंसिल आउट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, वाई स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जो वैल्यू बची है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वैल्यू माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया। अब इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि अलग अलग कंडीशन पे क्या पैराबोला होगा। ठीक है।